हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम तीन नए टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एप्सिलॉन नेट, प्री कॉम्पैक्ट एंड लोकली कॉम्पैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ कुछ वैसे ही टर्म्स है जैसे हमने कवर के बारे में डिस्कस किया था। तो एप्सिलॉन नेट क्या होगा कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस। हमने एक मैट्रिक स्पेस कंसीडर की एक्स कॉमा डी, एंड हमने कहा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू एप्सिलॉन की आपको गिवन है ग्रेटर देन जीरो। तो हम एप्सिलॉन नेट किसे कहेंगे कि आपके पास कोई सबसेट है ए एक्स का, उसको हम एप्सिलॉन एप्सिलॉन नेट तब कहेंगे जब फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स एस एप्सिलॉन ए बिलोंग्स टू ए ओपन कवर ऑफ ए। कहने का मतलब ओपन कवर ऑफ, देन कोई एक सबसेट ए ऑफ एक्स, यानी कि एक सबसेट है एक्स का, उसे हम एप्सिलॉन नेट तब कहेंगे ए फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स एस एप्सिलॉन ए बिलोंग्स टू ए इज ओपन कवर ऑफ एक्स। यानी कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर एक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एंड हमने कहा कि कोई एक ऐसा सेट है, सबसेट है ए, जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर जब हम एस एप्सिलॉन ए बना रहे हैं तो वो ओपन कवर बन रहा है एक्स का। मतलब मान लीजिए ए के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है एंड एक यहां पर है, ठीक है। एंड अब हम देखें तो जैसे अगर हम इनका एक कवर बनाए, ओपन कवर, ठीक है, एंड एक ही रेडियस के, सबका रेडियस जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। ये एरिया कुछ बाकी रह रहा है तो हमने यहाँ पर दो और पॉइंट ले लिया एंड सेम ही रेडियस के हमने ओपन स्फीयर्स बनाए। तो हमारा जो पूरा एक्स है इन ओपन स्फीयर्स के यूनियन के अंदर कंटेन हो रहा है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एस एप्सिलॉन ए सबसेट ऑफ ए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेट कहेंगे, एप्सिलॉन नेट कहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बिखरे हुए होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं, सबसेट है, पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, एंड इनका जब हम ओपन स्फीयर बना रहे हैं तो वो कवर कर रहा है एक्स को, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एप्सिलॉन नेट है, ठीक है। अगर ए फाइनाइट हो, फाइनाइट पॉइंट्स हो, तो हम कहेंगे फाइनाइट एप्सिलॉन नेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो देखिए, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं एंड रियल नंबर के ऊपर मेरे पास जो पॉइंट्स हैं -1 से लेकर के 0 हो गया एंड ये 1 हो गया, तो ये जो ओपन इंटरवल है ये भी अपने आप में मैट्रिक स्पेस है, सब स्पेस रहेगी आर कॉमा डी की। तो इसके ऊपर एक एप्सिलॉन नेट हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, a इज इक्वल्स टू -1, 0, 1। ये जो सेट है ये इसका एप्सिलॉन नेट हो गया। कैसा एप्सिलॉन नेट? इसे हम इसका 1 एप्सिलॉन नेट भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नेट है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रखें तो एप्सिलॉन नेट हो जाएगी। 1 की जगह अगर हम हाफ से बड़ी एंड 1 से छोटी भी रखें तब भी हो जाएगी। कैसे? देखिए, 1 अगर हम रखते हैं तो एक ओपन स्फीयर ऐसा बना, एक ओपन स्फीयर ऐसा एंड एक ऐसा। तो इन तीनों ओपन स्फीयर में पूरा का पूरा जो हमारा एक्स है, जो 0,1 है, वो कंटेन हो रहा है। तो ये हमारा एप्सिलॉन नेट हो गया एक तरीके से। एंड रियल नंबर की अगर हम पूरी लाइन की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एप्सिलॉन नेट है। अगेन इस बार हमें, अब अगर हम वापस से 1 ले तो 1 नेट है ये सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन इसका कोई फाइनाइट सबसेट नहीं है जो आर को पूरा कवर करे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, A is an epsilon net in X if and only if its points are scattered all over X in such a way, इस तरीके से उसके पॉइंट्स जो हैं बिखरे हुए हैं कि X के कोई भी पॉइंट हो वो A के किसी भी पॉइंट से एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस पे होता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो सकता। एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए आपके पास कुछ ए के पॉइंट इस तरीके से बिखरे हुए हैं, एक्स का कोई पॉइंट है जो ग्रेटर देन एप्सिलॉन डिस्टेंस से है, तो यहां पर ये किसी भी एप्सिलॉन नेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये हम एप्सिलॉन नेट नहीं बोल पाएंगे, एक्स जो होगा इनमें कंटेन नहीं हो पाएगा इन ओपन स्फीयर्स के यूनियन में, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस पर होते हैं। ना देखते हैं नेक्स्ट टर्म, प्री कॉम्पैक्ट। प्री कॉम्पैक्ट के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, टोटली बाउंडेड। तो प्री कॉम्पैक्ट या टोटली बाउंडेड किसे कहा जाता है? इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट एप्सिलॉन नेट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि आपके पास अगर कोई सेट इस तरीके से है कि आप उसके लिए कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू लीजिए, आपको कुछ फाइनाइट पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे
फाइनाइट उसका एप्सिलॉन नेट मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो कैसा है, प्री कॉम्पैक्ट है। तो प्री कॉम्पैक्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट a1 a2 and so on till an belongs to a such that x is subset of union I equal to 1 to n s epsilon ai। यहां पर देखिए फाइनाइट हो गया, यहां पर फाइनाइट नहीं था, यहां पर देखिए 1 to n नहीं लिखना चाहिए हमें, 1 to कुछ भी हो सकता है, 1 to n लिख रहे हैं तो वो फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो जब फाइनाइट हो जाएगा तब हम उसे कहेंगे प्री कॉम्पैक्ट या फिर टोटली बाउंडेड। ऑलराइट, तो देखते हैं लोकली कॉम्पैक्ट का मतलब। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है तो उसे लोकली कॉम्पैक्ट कब कहा जाएगा? A metric space is said to be locally compact if every point in X has at least one neighborhood whose closure is compact। कहने का मतलब आपने कोई मैट्रिक स्पेस लिया X, उसके अंदर कोई पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए बात सच होनी चाहिए, तो कोई भी पॉइंट आप लीजिए, उसका आपने नेबरहुड बनाया, उस नेबरहुड का आपने क्लोजर फाइंड किया। क्लोजर यानी कि ए यूनियन डी, ए डिराइव्ड सेट्स के साथ यूनियन। तो ये जो क्लोजर होगा कॉम्पैक्ट होना चाहिए खुद। तो जैसे ही अगर ऐसा है तब हम कहेंगे मैट्रिक स्पेस आर जो है हमारी, एक्स जो है हमारी, वो लोकली कॉम्पैक्ट है। लोकली मतलब, लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं कि ये हमारा लोकल एरिया है। लोकल हमारा मतलब एक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर, लोकल यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन पर। ठीक है, तो यानी कि हर पर्टिकुलर रीजन पर इस तरीके से कॉम्पैक्ट है। पूरी अपने आप में कॉम्पैक्ट नहीं है, पर हर छोटे छोटे रीजन के लिए कॉम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आर कॉमा डी लूं तो ये मेरी क्या है, लोकली कॉम्पैक्ट है। क्योंकि मैं अगर कोई भी पॉइंट एक्स लेता हूं एंड उसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं एस एप्सिलॉन एक्स, तो इसका क्लोजर क्या होगा? एस एप्सिलॉन एक्स का जो क्लोजर होगा वो होगा हमारा एस एप्सिलॉन एक्स क्लोज्ड स्फीयर। क्यों? क्योंकि आर कॉमा डी में एस एप्सिलॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ओपन इंटरवल। ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होती है आर कॉमा डी में। नो इसका क्लोजर लेंगे तो इसके लिमिट्स पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, यानी इसके एंड पॉइंट, तो मैं क्लोज इंटरवल मिली जो कि क्लोज स्फीयर है हमारा आर कॉमा डी में। एंड ये जो क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है, तो ये कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो हर जो हमारे पास पॉइंट है एक्स आर के अंदर, उसका हमें नेबरहुड का जो क्लोजर है कॉम्पैक्ट सेट मिल रहा है, इसलिए आर कॉमा डी जो है लोकली कॉम्पैक्ट है। ऑलराइट, तो आइए अब देखते हैं एक प्रूफ। तो हमारे पास थ्योरम है कि इफ एक्स इज टोटली बाउंडेड दिस इंप्लाइज एक्स इज बाउंडेड, यानी कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस एक्स जो है हमारी टोटली बाउंडेड है, यानी कि प्री कॉम्पैक्ट है, कहने का मतलब उसके पास एक फाइनाइट एप्सिलॉन नेट है, तब वो बाउंडेड भी होगी। बाउंडेड होने का मतलब क्या है, इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ एक्स, वो लेस देन इंफिनिटी होगा, या लेस देन कैपिटल एम कह सकते हैं हम, फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा डी बी ए टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। हमने टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कंसीडर करा। हमने कहा अगर टोटली बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इट कंटेन्स, यानी कि कोई भी आप एप्सिलॉन ले लीजिए, कोई ना कोई ऐसा फाइनाइट सबसेट है ए सबसेट एक्स सच दैट ए इज फाइनाइट। सबसे पहली बात, ए फाइनाइट है। फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट। सेकंड बात क्या हुई, एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन, एक्स इज सबसेट ऑफ यूनियन एस एप्सिलॉन ए आई बिलोंग्स टू ए, इन ओपन स्फीयर्स का सबसेट है। ठीक है, तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमने 2 पॉइंट्स ले लिया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। क्यों लिए? बिकॉज हमें डायमीटर ऑफ एक्स को क्या शो करना है, फाइनाइट शो करना है। डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ एक्स होता है हमारे पास सुप्रीमम डी एक्स कॉमा वाई, जहां पर एक्स कॉमा वाई जो है हमारे पास बिलोंग्स टू एक्स होते हैं। ठीक है, तो हमें डी एक्स कॉमा वाई की जरूरत पड़ेगी, तो इसी का तो सुप्रीमम लेना है। सो इसलिए हमने 2 पॉइंट्स लिए सबसे पहले। तो हमने कहा देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए आई कॉमा ए जे बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, याद करिए एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन क्या थी, कि हर पॉइंट के पास में एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस के अंदर कोई ना कोई पॉइंट होगा ए का। हमने मान लिया एक्स के नेबरहुड में ए आई है एंड वाई के पास में ए जे है।
ये किसी ना किसी ओपन स्फीयर में कंटेंट होंगे, क्योंकि x क्या है, सबसेट है इनके यूनियन का। यानी अगर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X है कोई पॉइंट, तो वो इस यूनियन में बिलोंग करेगा। यूनियन में यानी किसी ना किसी ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही हमने ai मान लिया एंड aj मान लिया। सो अगर x बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन ai है एंड y बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन aj है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर dx ai इज लेस देन एप्सिलॉन एंड dy ai जो है, aj जो है, वो लेस देन एप्सिलॉन है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम dx y कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो हम यहां पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा dx y इज लेस देन इक्वल टू dx ai प्लस dai y। अब यहां पर देखिए हमारे पास aj नहीं है, हमें aj चाहिए। तो हमने कहा dai y जो है, यहां पर भी हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं एंड हम कह सकते हैं कि dai y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू dai aj प्लस daj y होगा। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हुए हम इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं dai aj प्लस daj y के अंदर। अब यहां से देखिए dx ai लेस देन एप्सिलॉन है एंड daj y भी लेस देन एप्सिलॉन है, सिमेट्री से दोनों ही इक्वल हैं, तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका, हम कह सकते हैं dx y इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस दूसरा एक एप्सिलॉन प्लस dai aj एंड एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हुआ, नथिंग बट 2 एप्सिलॉन। अब अगर मैं यहां पर कहूं टेकिंग सुप्रीमम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ x चाहिए, तो हमें सुप्रीमम लेना होगा। तो हमने कहा टेकिंग सुप्रीमम, तो जैसे ही हमने सुप्रीमम लिया तो देखिए एप्सिलॉन एक फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट नंबर का सुप्रीमम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीमम वहां पर लिया जाएगा जहां पर वेरिएशन आ रहे हैं, dx y में x y चेंज हो रहे हैं, तो सुप्रीमम यहां पर होगा। ai aj भी चेंज होंगे तो सुप्रीमम यहां पर होगा। तो 2 एप्सिलॉन प्लस सुप्रीमम dai aj। अब सुप्रीमम dx y क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ x, जो कि लेस देन हमें क्या मिला, 2 एप्सिलॉन प्लस, अब सुप्रीमम dai aj क्या हुआ, डायमीटर ऑफ a। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने a से 2 पॉइंट उठाए हैं और उनका सुप्रीमम ले रहे हैं डिस्टेंस का, तो वो डायमीटर की डेफिनेशन हो गई, तो ये a का डायमीटर हो गया। अब डायमीटर ऑफ a जो है हमारा कैसा है, फाइनाइट है, एंड 2 एप्सिलॉन भी कैसा है, फाइनाइट है। तो हमें क्या मिला, डायमीटर ऑफ कैपिटल X इज लेस देन कैपिटल M वेयर M इज सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज X इज बाउंडेड। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।